नमस्कार साथियों, मैं अनिल विमल। आज का विषय है, हमने जो पूर्व में लिए निर्णय हैं उसी निर्णयों का आज जो भी हमने अचीव किया है वो उसका परिणाम है। तो इसलिए साथियों, आज इस विषय में चर्चा करूंगा इस विषय पर कि हमने जो पूर्व में निर्णय लिए थे उस निर्णयों का ही आज हम जो है परिणाम हैं। जो भी हमने आज प्राप्त किया है, जितनी सक्सेस हासिल की है, जितना भी आज हम प्राप्त कर पाए हैं, वो हमने पूर्व में लिए गए निर्णयों का आज हम फल भोग रहे हैं, परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आपके मुताबिक यदि परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप जो है आज के निर्णयों को बदलें, आज के निर्णयों को फिर से जो है सही निर्णय को चुनें, तो आने वाले समय में आप एक सही जो है लक्ष्य तक हासिल हो पाएंगे। तो आपको उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि आज एक छोटे बच्चे की बात मैं क्यों मानूं, मैं तो बहुत अनुभवी हूँ, मेरे बाल जो धूप में नहीं पक गए हैं, आपने ऐसे सुना होगा। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि वास्तव में उनके पास अनुभव नहीं है, अनुभव है। लेकिन आज वो कहते हैं कि मैं छोटे बच्चों की बात या छोटे युवाओं की बात या उनसे कम उम्र के बालों की बात में क्यों मानूं, मेरे पास तो बहुत अनुभव है। तो वो जो है अपने दिमाग के दरवाजे उसी समय बंद कर लेते हैं। तो अब उनसे ये मैं कह सकता हूँ कि वो ये कहते हैं कि मैं जो है इस कम उम्र के लोगों की बात को मैं क्यों मानूं, मेरे पास बहुत अनुभव है। तो वो गलत सोचते हैं, क्योंकि ज्ञान के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती। तो और दूसरा ये भी मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि वो जो है बहुत छोटे से बच्चे की बात आज भी मान रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं छोटे बच्चों की या कम उम्र के लोगों की बात कैसे मानूं। किसी डॉक्टर से पूछिए कि आप जब छोटे थे तो क्या बनना चाहते थे, तो कहेगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। आज इंजीनियर बोलेगा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता था। शिक्षक कहता था मैं शिक्षक बनना चाहता था। वकील कहता मैं वकील बनना चाहता था। या जो भी आप प्राप्त करना चाहते थे, चाहे वो एक प्रोफेशन हो या व्यवसाय हो या जो भी हो, आपने उसका निर्णय बहुत पहले ले लिया था। तो उस बच्चे ने निर्णय लिया था जो 11वीं 12वीं 10वीं क्लास में पढ़ता था, और उसने वो निर्णय लेने के बाद वो विषय चुना, विषय चुनने के बाद उस पर पढ़ाई की, एजुकेशन हासिल किया, और उसके बाद उस लक्ष्य को प्राप्त किया। तो उस 12 साल के 12वीं पढ़ने वाले बच्चे के 15-16 साल के बच्चे की बात आज भी आप मान रहे हैं, आज भी आप उसी कार्य को कर रहे हैं, आज भी आप डॉक्टरी कर रहे हैं, आज भी आप टीचिंग कर रहे हैं, आज भी आप उस वकालत को कर रहे हैं, आज भी आप वो व्यवसाय कर रहे हैं। तो इसका मतलब उस बच्चे के निर्णय को आज भी आप मान रहे हैं। आज आपने क्यों निर्णय नहीं बदला? तो इसलिए उम्र का बंधन नहीं होता। आप ये सोचें कि नहीं, आज भी आप उस बच्चे की बात मान रहे हैं। तो इसलिए आपने जो पूर्व में जो निर्णय लिए थे उसका आज आप परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। और यदि आपके मन मुताबिक परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आज ही आप निर्णय बदलें, और आज आप निर्णय लेंगे, संकल्प लेंगे, आज एक नया लक्ष्य बनाएंगे, उस लक्ष्य को जो है आगे अचीव करने के लिए प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही आने वाले समय में एक परिणाम दूसरा ही प्राप्त होगा जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें, सही समय पर निर्णय लीजिए। तो साथियों, यही कहना था आपसे कि आज हम जो भी हैं पूर्व में लिए गए निर्णयों का परिणाम है, तो आने वाले समय में भी आज लिए गए निर्णयों का परिणाम होंगे। तो निर्णय बदलिए। यदि हम जो पाना चाहते हैं वो आज हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, जो हम लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है आपको अपना निर्णय बदलना होगा, या फिर मैं ये कहूँ आप जो है उद्देश्य ना बदलें। अगर आवश्यकता पड़ती है तो रणनीति बदलनी पड़ती है, उद्देश्य बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो रणनीति बदलिए, परिणाम प्राप्त होंगे। तो इस सभी साथियों को जो भी आपके इसके संदर्भ में विचार हों या जो आप कहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं आपकी जो भी मदद कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। सभी साथियों को नमस्कार।